सतनाम साहिबंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। रामायणी नंबर 21 आप देख रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब का असली बीजक देख रहे हैं और चलते हैं सतगुरु की वाणी में। बहुत दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्त जो चलई, युक्ति ते फंदा नाही परई। युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहा दिन थोड़ा। थोरी संपत्ति गौ बौराई, धर्मराय की खबर न पाई। देख त्रास मुख गौ कुमलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। साखी है मैं सिरजो मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं। जल जल महिया रमियो, मोर निरंजन नाव। संसार सागर के दुख से बचने का उपाय सदगुरु कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, इस संसार में बहुत ही दुख है, क्योंकि यह समस्त संसार अपार दुख की खानी ही है। यह समस्त संसार सागर दैहिक, आध्यात्मिक, दैविक, आधिदैविक और भौतिक, आधिभौतिक, इन तीनों दुख रूपी जल से भरा हुआ है। अतः इन समस्त दुखों से तुम तभी बचोगे कि जब सर्व आत्माओं के निरंतर रमे हुए उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम को जानोगे। ठीक है, परमात्मा राम को जानोगे। ठीक है, मतलब परिचय करोगे और भेदी सदगुरु से उसके प्राप्ति का भेद समझकर साधन अभ्यास करोगे। उसकी प्राप्ति का भेद मतलब ये सबसे पहले होता है आपको जानना है परमात्मा सत्ता को। ठीक है, जब आप जान लेते हैं तब इसके बाद भेदी सदगुरु क्या बताता है, आपको सत्य मार्ग के पूरे संविधान बताता है, जिसमें चलकर आप उस परमात्मा के काबिल हो पाते हैं और उस परम सत्ता में स्थिति अपनी बना पाते हैं। उस परमात्मा सत्ता में अपनी स्थिति बनाना खेल नहीं है। अगर आप लोग गुरु के बताए मार्ग पे नहीं चलते हैं, अगर आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं और सदगुरु के संविधान के बाहर जाते हैं, तो यहीं से आप लोग गिर जाते हैं। मतलब आपको प्राप्त नहीं होता है। भेद ज्ञान भी प्राप्त हो जाए ना, तो वह आपको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपका तन मन निर्मल नहीं हुआ। तन मन को शुद्ध करने के लिए सदगुरु आपको सत्य मार्ग पर चलाते हैं, ताकि तन मन सब कुछ आपका इस प्रकार से निर्मल हो जाए कि आप वहाँ रहने के काबिल हो, उस परमात्मा में स्थिति रहने के काबिल हो। क्योंकि आपकी श्रुति अगर यहीं फंसी रही, यहीं उलझी रही, तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि तुम यहाँ से छूटना नहीं चाहते हो। इसका सीधा सिद्धांत ये होता है, क्योंकि वहाँ आदमी मन विचार से नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पहुँचता है पूर्ण तरह से जब मनुष्य की श्रुति यहाँ से हट जाती है और उसमें लग जाती है परमात्मा राम में। ठीक है, अतः उस सत्य पुरुष परमात्मा राम को जानकर जो साधक जिज्ञासु, सबसे पहले परमात्मा को जानकर जो साधक जिज्ञासु भेदी सदगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार चलेगा। सबसे पहला काम है आपको भेदी सदगुरु से उस ज्ञान को प्राप्त करना, मतलब उसके स्वरूप को जानना। फिर इसके बाद सदगुरु की बताई युक्ति के अनुसार चलना। ठीक है, युक्ति क्या है, सत्य मार्ग में चलना, उसी को युक्ति कहा जाता है। वही हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। उसके अनुसार चलेगा अर्थात साधन अभ्यास करेगा। इसी को साधन अभ्यास कहते हैं, जो सत्य मार्ग में चलना बताया गया है। ठीक है, वह सदगुरु की बताई हुई उस युक्ति साधन अभ्यास से ही जन्म मरणादि संसार बंधन में नहीं पड़ेगा। ध्यान से रखना, युक्ति क्या है। अगर युक्ति की बात की जाए तो सतगुरु सत्य मार्ग पे जब आपको चलाता है, वही सदगुरु की युक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि सदगुरु खुद ही आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान दाता होते हैं, वो खुद ही देते हैं, लेकिन आपको चलना पड़ता है बताए मार्ग पर। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये तो संसारी लोग अपने मन से कल्पित अनेक प्रकार की युक्तियों से अथवा गुरुआ लोगों की असत्य उपदेश रूपी युक्तियों से चलते हैं, और पाखंडी लोग जो आपको विभिन्न प्रकार की युक्ति बताते हैं, जो तो परमात्मा का ज्ञान भी नहीं करवाते हैं, सिर्फ युक्ति बताते हैं ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा। परंतु वे लोग हमारा कहा हुआ जो आत्म तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का परिचय तथा प्राप्त कराने वाला सत्य उपदेश है, उसको निश्चय से नहीं मानते हैं। अर्थात जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसे निश्चय ही सत्य मानो।
किंतु सांसारिक वैभव, धन, स्त्री पुत्रादि, परिवार, घोड़ा, हाथी आदि वाहन और रेशमी कपड़े, महल, अटारी एवं जमीन जागीर इत्यादि बहुत सी संपत्ति है, परंतु तुम्हारे रहने के दिन तो थोड़े से ही हैं। अतः उन विनाशी पदार्थों की प्राप्ति के माया प्रपंच में ही संसारी लोग दिन रात लगे रहते हैं। अतः हे जीव, यदि तुम इस दुख संसार से छूटना चाहते हो तो भेदी सद्गुरु के उपदेशानुसार चलकर सत्य सुख की प्राप्ति करो। अज्ञानी लोग थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त कर दीवाने पागल बन जाते हैं। वे लोग धर्मराय पापियों को यम यातना भुगाने वाले तथा पुण्य पापादि कर्मों का दुख सुख स्वर्गादि फल प्रदान करने वाले एवं सर्व जीवों पर शासन करता शुभाशुभ कर्मों का नियंता ईश्वर यमराज काल भगवान निरंजन की खबर सुधी नहीं पाते हैं, अर्थात उसको भूल जाते हैं कि उसके कर्मचारी यमलोक की स्वामी यमराज के भेजे हुए दूत या स्वयं ही एक दिन आकर ले जाएगा, इसकी खबर उनको नहीं है। अतः अंतिम समय में उन विशेष पापियों का मुख यमराज के भयंकर रूप को देखकर उसके भय से कुमिला जाता है, क्योंकि अमृत के धोखे से उन्होंने विष खा लिया है, अर्थात विष रूप विषयों को अमृत समझकर खा लिया है, अर्थात भोग लिया है। मैं सिरजो मैं मारो, सद्गुरु कहते हैं कि हे जीवो, वह काल पुरुष निरंजन स्वयं कहता है कि मैं ही सृष्टि करता अर्थात सर्व प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ तथा मैं ही सर्व को मारता हूँ एवं मैं ही सर्व प्राणियों को जलाता हूँ, अर्थात त्रैताप में जलाता तथा गर्भाग्नि में जलाता हूँ और महाप्रलय में तो सर्व प्राणियों को मैं जलाता हूँ, अर्थात भस्म ही कर देता हूँ और मैं ही सर्व को खा जाता हूँ, अर्थात सर्व प्राणियों के शरीर को विनाश कर प्रकृति में विलीन कर देता हूँ और जल स्थल आदि समस्त संसार में मैं ही रम रहा हूँ और अंजना माया से रहित मेरा ही नाम निरंजन है, अर्थात मैं ही सर्व जगत का सृजन करने वाला, पालन तथा संहार करने वाला हूँ और सर्वत्र जगत में व्यापक ईश्वर निरंजन मैं ही हूँ। ठीक है ना। जितना भी माया का प्रपंच आपको संसार में दिख रहा है वो माया का रूप है, यानी निरंजन का ही अस्तित्व है, उसे मानना चाहिए, समझना चाहिए। और तुम्हारा काम है, भक्तों का काम है इससे उसके चीजों से अलग होना, यानी माया मोह से अलग होने का मतलब यही है। संसार में जो चीजें तुम देख रहे हो उन सब से लगन ना लगा के सबसे ज्यादा आप लोगों को सद्गुरु के चरणों में लगन लगानी चाहिए, जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करा देते हैं और आपको आप बताए मार्ग पे चलाते हैं, मतलब सत्य मार्ग पे चलाते हैं जैसा सद्गुरु का आदेश है, तभी आपका बेड़ा पार होता है। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।